दोस्तों, पिछले कुछ समय से भारत का इसरो रोज कुछ ना कुछ धमाके करके हंगामा मचाने में लगा हुआ है। कुछ ही समय में इसरो चंद्रयान 2 के बाद अब चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग करने वाला है। तो वहीं गगनयान मिशन के लिए भी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, देश की सेना के लिए एक के बाद एक मिलिट्री सैटेलाइट की तैनाती की जा रही है। चीन की चुनौतियों को देखते हुए इसरो जल्द ही अंतरिक्ष स्टेशन बनाना चाहता है और इसके लिए वह गगनयान की तैयारी कर रहा है। तो वहीं अब इसरो से एक ऐसी खबर आई है जिसने दुनिया भर में हलचल पैदा कर दी है, जिसके बाद इलॉन मस्क भी हैरान है और साथ ही चीन भी इससे काफी हैरान है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसरो ऐसा कौन सा धमाका करने जा रहा है। तो चलिए अब इस बारे में आपको थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, आज के समय में भारत में करीब 75 करोड़ इंटरनेट यूजर्स है और भारत का इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का कहना है कि साल 2025 तक यह आंकड़ा 90 करोड़ तक पहुंच जाएगा। इस वक्त आपको दो तरह के इंटरनेट मिल रहे हैं, पहला है ब्रॉडबैंड और दूसरा है मोबाइल इंटरनेट। दोस्तों, ब्रॉडबैंड की बात की जाए तो इसमें ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट काफी फेमस है। तो वहीं अब 5G ने भी देश में एंट्री मार ली है, लेकिन अब असली खेल शुरू होने जा रहा है, क्योंकि अब इसका भी बाप भारत में एंट्री मारने वाला है और वह है सैटेलाइट इंटरनेट, जिसमें ना तो तारों का झंझट है और ना ही मोबाइल सिग्नल की कोई टेंशन। सीधे सीधे सैटेलाइट के यानी कि अंतरिक्ष से ही इंटरनेट धरती पर उतरेगा और इस काम में देश की स्पेस एजेंसी यानी कि इसरो ने कमर कस ली है। ऐसे में इसरो ने देश की टेलीफोन एक और टेक्निकल कंपनी की नई राह दिखा दी है, क्योंकि इस सर्विस की मदद से रिमोट और रूरल एरियाज में इंटरनेट की कनेक्टिविटी बहुत तेजी से बढ़ाई जा सकेगी। लेकिन दोस्तों, आपको याद होगा कि इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक इस कंपनी को भारत में उतारने के लिए पहले से ही कोशिश कर रही थी और अभी भी इलॉन मस्क की स्टारलिंक भारतीय बाजार में एंट्री मारने की तैयारी में जुटी है और बाकायदा उसने लाइसेंस के लिए आवेदन भी किया है। लेकिन इसरो के साथ जियो और एयरटेल असली गेम करने में जुटे हैं। दोस्तों, भारत की भारतीय एयरटेल और जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिमिटेड भारत में अपनी सैटेलाइट सर्विस शुरू करने की तैयारी में है और इस बारे में इसरो के चीफ डायरेक्टर एस सोमनाथ ने कहा कि इसरो भारत के डिजिटल परिवर्तन को गतिविधि देने वाले कनेक्टिविटी अनुभव को और भी ज्यादा बढ़ाना चाहता है। इसरो जल्द ही भारत की जियो और एयरटेल के लिए कई और सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है और ऐसे में ये सैटेलाइट इंटरनेट दूरदराज के इलाकों में जहां अब तक इंटरनेट नहीं पहुंच पाया है या फिर वहां के लोगों को अभी तक हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, वहां के लिए यह एक तरीके से वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि सैटेलाइट इंटरनेट को कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स क्षेत्र में मौजूद अपने सैटेलाइट्स को इंटरनेट के सिग्नल भेजते हैं, जिसके बाद रिसीवर की मदद से यूजर तक ये पहुंचते हैं। रिसीवर इसको मॉडेम की मदद से कनेक्ट करते हैं, जो आपके कंप्यूटर या दूसरे डिवाइस इससे कनेक्ट कर देता है। आसान शब्दों में बताएं तो यह प्रोसेस उस तरह से है जिस तरह से आपके घरों में मौजूद टीवी के सिग्नल को पहुंचाया जाता है। हालांकि इसमें शुरुआती तौर पर स्पीड को लेकर कुछ दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि इसके सही तरीके से चलने के लिए आसमान का साफ होना जरूरी होता है, क्योंकि भारी बारिश और तेज हवा कनेक्शन को कमजोर कर सकती है। लेकिन साथ ही सैटेलाइट इंटरनेट की मदद से बॉर्डर सिक्योरिटी को भी अच्छे से मैनेज किया जा सकेगा और यह उसके लिए भी काफी फायदेमंद साबित होगा। ऐसे में इसरो के इस बड़े ऐलान से दुनिया भर में बड़ा धमाका मच चुका है और दुनिया भर में सैटेलाइट इंटरनेट के लॉन्च होने का इंतजार है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र से लेकर रूस से क्रूड ऑयल खरीद तक फ्रांस हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा। फ्रांस ने भारत का समर्थन करने के लिए अमेरिका तक से टक्कर ले ली थी और खुलकर यह बयान दिया था कि उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि भारत रूस से कितना क्रूड ऑयल खरीदता है। ऐसे में फ्रांस के इस बयान ने पश्चिमी देशों में तहलका मचा दिया, क्योंकि एक तरफ यूरोपीय देश रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत को एक यूक्रेन विरोधी देश के तौर पर दिखाना चाहते थे, तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस के इन बयानों ने भारत के खिलाफ चल रहे सभी प्रोपोगेंडा को कुछ ही पलों में चकनाचूर कर दिया।
इतना ही नहीं बल्कि अब तो भारत और फ्रांस साथ मिलकर अपनी साझेदारी को इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में काफी मजबूत कर रहे हैं ताकि दोनों देश स्वतंत्रता और सुरक्षा जैसे मूल्यों को वैश्विक स्तर पर डिपेंड कर सके। लेकिन इसी बीच अब फ्रांस ने भारत के साथ एक इतना मजबूत समझौता साइन कर लिया है जिसे देखकर दुनिया भर के देश हैरान हो गए हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में यह फ्रांस और भारत की साझेदारी का पहला बड़ा एग्रीमेंट है जिसके बाद फ्रांस का महत्व भारत के लिए और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसके तहत दोनों देश काफी क्लोज कोऑपरेशन के साथ काम कर रहे हैं। ऐसे में क्या है पूरी खबर, चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल दोस्तों, हाल ही में आई एक रिपोर्ट ने इस बात का खुलासा किया है कि भारत ने फ्रांस के साथ एक काफी बड़ा एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत भारत की ONGC ने फ्रांस की टोटल एनर्जी के साथ ऑयल एक्सप्लोरेशन और क्रूड ऑयल के क्षेत्र में साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया, जो भारत के साथ फ्रांस की साझेदारी में एक नया मोड़ लेकर आएगा, जिसके तहत अब फ्रांस भारत के साथ मिलकर काफी नजदीक से काम कर सकता है। इस MOU के तहत फ्रांस की टोटल एनर्जी भारत की ONGC को ऑयल एक्सप्लोरेशन में टेक्निकल सपोर्ट प्रदान करेगी, जिसका ज्यादातर इस्तेमाल महानदी और भारत के पूर्वी तटों के साथ साथ अंडमान आइलैंड के आसपास किया जाएगा, ताकि भारत इन इलाकों में ऑयल एक्सप्लोरेशन को तेज गति दे सके और तेजी से भारत अपनी सीमा क्षेत्र में मौजूद क्रूड ऑयल के रिसोर्सेज की खोज कर यूटिलाइज करे, जिससे न सिर्फ भारत अपनी निर्भरता विदेशों पर कम कर सकेगा बल्कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। मौजूदा समय में भारत जहां अपनी कुल क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट का 85% बाहरी देशों से इंपोर्ट करता है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत अपनी जरूरत का 35% क्रूड ऑयल अकेले रूस से आयात करता है, जिससे आप इस बात को समझ सकते हैं कि क्रूड ऑयल को लेकर भारत की निर्भरता विदेशों पर कितनी ज्यादा है। और यूक्रेन युद्ध के बाद तो भारत की निर्भरता रूस पर भी काफी तेजी से बढ़ी, और जो अब भारत के लिए गंभीर विषय बन चुका है, क्योंकि अगर यही स्थिति रही तो भारत को आगे जाकर क्रूड ऑयल को खरीदने में सालाना $200 बिलियन तक खर्च करने पड़ सकते हैं, क्योंकि भले ही अभी क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान छू रही हैं, लेकिन भारत के पास डिस्काउंटेड रेट पर इन्हें खरीदने के लिए रूस जैसा सोर्स मौजूद है। लेकिन रूस भी भारत को हमेशा डिस्काउंटेड रेट पर क्रूड ऑयल सप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि अभी फिलहाल डिस्काउंटेड रेट पर क्रूड ऑयल देना रूस की मजबूरी है। लेकिन जैसे ही हालात सामान्य होंगे तब तेल की कीमतों में बढ़ोतरी साफ देखी जाएगी, जिसके तहत रूस भले ही भारत को सस्ता क्रूड ऑयल प्रोवाइड करे, लेकिन वह मार्केट में मौजूद कीमतों से कुछ खास कम नहीं होगा। ऐसे में अब भारत को अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर बड़े फैसले करने होंगे, और ऐसा करने के लिए भारत ने फ्रांस के साथ जो डील साइन की है वह काफी ज्यादा फायदेमंद होगी। और इसके साथ ही अब भारत और फ्रांस की सेना एक साथ युद्धाभ्यास करने में भी लगी है, और यह युद्धाभ्यास केरला के तिरुवनंतपुरम में हो रहा है। भारत और फ्रांस दोनों देशों की सेनाएं मौजूद है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारत और फ्रांस अपने आपसी रिश्तों को मजबूत करने में लगे हैं। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।